अगले वर्ष यानी वर्ष 2025 में भारत के जिन दो प्रमुख राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें से एक दिल्ली और दूसरा बिहार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के लिहाज से ये दोनों ही चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि भले ही लोकसभा में या वहाँ सभी सीटों पर जीत हासिल कर लेता है, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए हैं और आम आदमी की पार्टी की सरकार वहाँ बननी प्रारंभ हुई है, तब से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ सरकार बनाना तो दूर, एक प्रतिष्ठाजनक सीट लाना भी मुश्किल हो जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी कभी अपने मुख्यमंत्रित्व वाले सरकार का गठन वहाँ नहीं कर पाई है और इसे हमेशा नीतीश कुमार के भरोसे पर रहना पड़ा है। और नीतीश कुमार का भरोसा ही क्या, वे कब किधर पलटी मार दें, और खासकर ऐसी स्थिति में जब एनडीए को बिहार में कम सीट मिलेगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और आरजेडी के खेमे वाले गठबंधन में जा सकते हैं। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ बिहार में मुश्किलें पैदा होगी बल्कि केंद्र के सरकार के अस्थायित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही शायद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। एनडीए के इस घटक दल के बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक समाज दल समाजवादी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू भी इसमें उपस्थित हुए थे और सब लोगों ने गहन मंत्रणा की। हालांकि इस बात का खुलासा एनडीए गठबंधन के जितने भी सदस्य वहाँ मौजूद थे, जेडीयू के ललन सिंह समेत, उनमें से किसी ने भी इस बात को लेकर पत्ता नहीं खोला कि वहाँ किन विषयों पर चर्चा हुई। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने इतना भर जरूर कहा कि ये आपस में मिलने मिलाने का एक बैठक था और ज़्यादा बातें कुछ नहीं कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के जिन घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई, उनमें से सभी नेताओं ने जहां इस दो राज्यों में हो रहे चुनाव और उसके तौर तरीकों को लेकर चर्चा की, वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि जिस प्रकार से संसद के शीतकालीन सत्र में अम्बेडकर के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा जा रहा था, इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के द्वारा, उसे देखते हुए इस से निपटने के लिए भी कोई न कोई प्रयास करने को लेकर एक बड़ी बैठक वहां की गई।